दोस्तों बिहार एसटीटी सोशल साइंस की हम लोग तैयारी कर रहे हैं और इसमें ये आज टेस्ट सीरीज 7वां है, जिसमें कि एक क्वेश्चन छूट गए थे, ये डिस्कशन वाला पेज, और सभी प्रैक्टिस सेट करवा दिए गए हैं। अगर प्लेलिस्ट बनी हुई है, अगर आपने नहीं देखे तो आप उन्हें देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो छूटे हुए थे। मिश्रित कृषि में कार्यों के साथ साथ पशुपालन का कार्य भी किया जाता है। मिश्रित खेती के कई फायदे हो सकते हैं, जिनमें शामिल है बाहरी स्रोतों पर निर्भर कम खेत की फसल और पशु घटक एक दूसरे का समर्थन करते हैं, इसलिए कम उर्वरकों की आवश्यकता होती है। रेशम कीट शहतूत पौधे पर निवास करता है। रेशम कीट उत्पादन रेशम के कीड़ों को पालने और उनसे रेशा निकालने की प्रक्रिया है। आमतौर पर चीन को पहले रेशम उत्पादन का श्रेय दिया जाता है। कृषि पद्धतियों के अनुसार मुख्य चरणों में शामिल है मिट्टी तैयार करना, बुआई करना, खाद और उर्वरक डालना, सिंचाई, कटाई और भंडारण। कपास के पौधे में बीटी आविश को जिस जीन के द्वारा कुटित किया जाता है वह क्राई है। यह एक विशेष जीन होता है जो विष उत्पादन के लिए जाना जाता है। यह पौधों में कीड़ों को मारने के लिए पर्याप्त विष को सक्रिय करता है। टर्की मुर्गी की नस्ल है और कुछ नस्लें हैं और उस एरिया से संबंधित है, स्टेट से संबंधित है। अंकलेश्वर गुजरात, असील छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, बांसुरा गुजरात, महाराष्ट्र, चटगांव मेघालय, त्रिपुरा और डंकी आंध्र प्रदेश और दाउथीगिर असम, घाघस आंध्र प्रदेश और कर्नाटक, हेरिंग घाटा ब्लैक ये पश्चिम बंगाल में। दुग्ध उत्पादन में भारत का विश्व में प्रथम स्थान है। भारत सबसे अधिक दुग्ध उत्पादक है और 2021-22 में वैश्विक दुग्ध उत्पादन में 24% का योगदान देकर दुनिया में पहले स्थान पर है। मधुमक्खी का प्रजनन तथा संबंध एपीकल्चर से है और काली क्रांति पेट्रोलियम, स्वर्णिम बागवानी, शहद और भूरी चमड़ा, कोको और धूसर उर्वरक, नीली क्रांति मछली से संबंधित है और रजत क्रांति अंडे से संबंधित है और श्वेत क्रांति डेयरी फार्मिंग से रिलेटेड है। भोपाल गैस दुर्घटना का कारण मिथाइल आइसोसाइनाइड का रिसाव है। भारत के मध्य प्रदेश राज्य के भोपाल शहर में 3 दिसंबर 1984 को एक भयानक औद्योगिक दुर्घटना हुई। एमआईसी के रिसाव से दुर्घटना को भोपाल गैस त्रासदी के नाम से जाना जाता है। प्रोपेन स्वच्छ ईंधन है। प्रोपेन जैसे तरलीकृत पेट्रोलियम गैस भी कहा जाता है, जो गैस प्रसंस्करण और तेल शोधन का एक उत्पाद है। प्रोपेन के उपयोग से ग्रीन हाउस गैस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, वायु प्रदूषण जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड कम होते हैं। इसका उपयोग बिजली की रोशनी, भारी शुल्क वाले प्रोपेन वाहनों के लिए, औद्योगिक उपकरणों को शक्ति प्रदान करने, रासायनिक उद्योग में कच्चे माल के रूप में किया जाता है। प्रदूषण के 4 प्रकार हैं: वायु प्रदूषण, जल, मिट्टी और ध्वनि प्रदूषण। परमाणु प्रमुख परमाणु त्रासदियां हैं और वर्ष दिए हुए हैं इसमें। चेरनोबिल यूक्रेन में 1986 में और किस्तिम रूस में 1957 में, विंड स्केल यूके में 1957 में, 3 माइल आइलैंड्स अमेरिका 1979 और तोकाईमुरा जापान 1999 और फुकुशिमा जापान 2011 में। मानव विकास सूचकांक प्रतिवर्ष यूएनडीपी द्वारा जारी किया जाता है। मानव विकास रिपोर्ट HTI 1990 से प्रतिवर्ष की जा रही है। इस सूचकांक के प्रतिपादक पाकिस्तान के अर्थशास्त्री महबूब उल हक हैं। मानव विकास सूचकांक 2020 में नॉर्वे शीर्ष देश तथा भारत का 131वें
स्थान पर है। ये पुराना डाटा है, करंट अफेयर के अकॉर्डिंग आपको करना है। स्वीडन की संसद का नाम रिक्सडांग है। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम है तथा मुद्रा स्वीडन क्रोना है, स्वीडिश क्रोना। ईरान की संसद का नाम मजलिस है। रूस की संसद का नाम ड्यूमा है। रूस की राजधानी मॉस्को है, मुद्रा रूबल है। स्पेन की संसद का नाम कोर्टेस है। स्पेन की राजधानी मैड्रिड तथा मुद्रा यूरो है। भारत में प्रथम स्टॉक एक्सचेंज 1875 में स्थापित हुआ था। 1875 के स्थापित देश का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज बम्बई स्टॉक एक्सचेंज है। बम्बई स्टॉक एक्सचेंज 5500 कंपनियों को सूचीबद्ध है। बम्बई स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक सेंसेक्स है। NSE का सूचकांक निफ्टी है। यूनेस्को द्वारा विज्ञान के क्षेत्र में योगदान हेतु कलिंग पुरस्कार दिया जाता है। इस पुरस्कार की शुरुआत 1952 ईस्वी से हुआ है। यह पुरस्कार यूनेस्को द्वारा विज्ञान को लोकप्रिय बनाने हेतु असाधारण प्रयास हेतु किया जाता है। यूनेस्को के अध्यक्ष आंद्रे ऑर्जेल हैं। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ। RBI की स्थापना RBI एक्ट 1934 के तहत 1 अप्रैल 1935 से मुंबई में किया गया। 1 जनवरी 1949 से RBI का राष्ट्रीयकरण किया गया। 19 जुलाई 1969 को इंदिरा गांधी सरकार ने 14 निजी बैंकों को राष्ट्रीयकरण किया था। 15 अप्रैल 1986 को 6 राष्ट्रीय बैंकों को राष्ट्रीयकरण किया गया। व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। सिग्मो गोवा का बसंत ऋतु का महोत्सव है। इस त्यौहार को आक्रमणकारियों से लड़ने के लिए दशहरा के अंत में अपने घरों और परिवारों को छोड़कर जाने वाले योद्धाओं के घर वापसी के जश्न के रूप में मनाया जाता है। कर्नाटक में कहवा उत्पादन में अग्रणी है। कर्नाटक कहवा उत्पादन में अग्रणी है। भारत में कहवा के उत्पादन की शुरुआत बाबा बुदन की पहाड़ियों से हुआ। वर्तमान में कहवा का उत्पादन नीलगिरी पहाड़ियों के समीप कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु के रूप में किया जा रहा है। विश्व के लगभग 3.14% कहवा का उत्पादन भारत में होता है तथा भारत में कहवा की 2 किस्में अरेबिका तथा रोबस्टिका उगाई जाती हैं। कॉफ़ी बोर्ड भारत के बेंगलुरु में स्थित है। भारत विश्व में कॉफ़ी का 6ठा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। प्रमुख कृषिगत उत्पादन में अग्रणी भारतीय राज्य तंबाकू आंध्र प्रदेश, प्राकृतिक रबर केरल, मक्का सूरजमुखी कर्नाटक और कुल तिलहन मध्य प्रदेश। नैयर वन्यजीव अभयारण्य केरल राज्य की राजधानी तिरुवनंतपुरम से 30 किलोमीटर दूर पश्चिम घाट पर स्थित है। अभयारण्य की स्थापना 1958 ईस्वी में की गई। यह 128 वर्ग किलोमीटर पर विस्तारित है और यह अगस्त्यमलाई संरक्षित जैवमंडल का भाग है। भारत में वर्ष 1972 में वाइल्ड लाइफ एक्ट पारित किया गया, जिसके अंतर्गत नेशनल पार्कों तथा वन्यजीव अभयारण्यों की स्थापना हुई। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान लेह जनपद में स्थित होमिस है। भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान अंडमान निकोबार द्वीप समूह के साउथ बटन 0.03 वर्ग किलोमीटर में है। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क है, स्थापित 1936। वुलर झील एक मीठे पानी की झील है। वुलर झील जम्मू और कश्मीर के बांदीपुर जिले में स्थित एक प्रसिद्ध झील है। यह भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है। इस झील जल का स्थिर भाग होता है जो चारों तरफ स्थलखंडों से घिरा होता है। उत्तर पूर्वी भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील लोकटक झील है। उत्तरी सरकार तट में अवस्थित भारत की सबसे बड़ी लेंगुन एवं खारे पानी की झील चिल्का झील है। हवाओं के प्रवाह एवं अपर्दन से निर्मित झील को झीलों का प्लाया भी कहा जाता है। प्लाया झील मुख्यतः लवणीय होते हैं। राजस्थान की अधिकांश झीलें प्लाया श्रेणी के हैं, जैसे सांभर, डिडवाना और लूनकर्ण झील है।
भौगोलिक अपरदन चक्र की संकल्पना विलियम मॉरिस डेविस ने दिया था। विलियम मॉरिस डेविस अमेरिका के एक प्रमुख भूगोलवेत्ता थे जिन्होंने 1899 में भौगोलिक चक्र की संकल्पना का प्रतिपादन किया। डेविस ने उत्तरी अमेरिका के एप्लेशियन पहाड़ों का अध्ययन किया जो आर्द्र जलवायु प्रदेश हैं, और अध्ययन के आधार पर उन्होंने अपरदन के चक्र को प्रतिपादित किया। डेविस के अनुसार संरचना, प्रक्रिया और समय अपरदन चक्र मरुस्थल रूप के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। गरजने वाले चलीसा, क्रुद्ध पचासा, चीखने वाले साठा पौने पृथ्वी के दक्षिणी गोलार्ध में चलती हैं। इन पवनों का नाम चलीसा, पचासा, साठा दक्षिण अक्षांश रेखाओं के नाम। दक्षिण गोलार्ध में स्थल भाग की कमी का होना ऐसी पवनों को तेज गति का कारण बनता है। अटाक में पहाड़ी यात्रा के अंत में सिंधु नदी अफगानिस्तान की काबुल नदी से जुड़ती है। काबुल नदी अफगानिस्तान में हिंदुकुश पर्वत की संगलाक श्रृंखला से होकर पाकिस्तान के अटक शहर के पास सिंधु नदी में विलय हो जाती है। अरब लेखक अलबरूनी ने काबुल नदी को गोरवंद की नदी के नाम से संबोधित किया था। हेलमंद की नदी अफगानिस्तान की सबसे लंबी नदी है। सिंधु नदी उद्गम तिब्बत में कैलाश पर्वत श्रेणी में बोखारचू के निकट हिमनद से होता है। इसे तिब्बत में सिंगी सबान कहते हैं। सिंधु नदी की लंबाई 2280 किलोमीटर है। भारत में 2880 किलोमीटर है। भारत में केवल लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र में प्रवाहित होती है। सिंधु नदी के दाएं तट पर लेह अवस्थित है। प्रोजेक्ट टाइगर विश्व में सुप्रचलित वन्य अभियान है जिसे 1973 में शुरू किया गया। 1 अप्रैल 1973 को जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान में बाघ परियोजना की शुरुआत की। इसके लिए विश्व वन्य जीव कोष सहायता प्राप्त हो रही है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा बाघ आरक्षित क्षेत्र नल्लामनाई क्षेत्र में स्थित नागार्जुन सागर श्रीशैलम है। भारत का सबसे छोटा बाघ आरक्षित क्षेत्र ओरांग टाइगर रिजर्व है। विश्व का सर्वाधिक ऊंचाई वाला अवस्थित बाघ आरक्षित क्षेत्र नामदफा अरुणाचल प्रदेश है। भारत का दक्षिणतम बाघ आरक्षित क्षेत्र कालक्कड़ मुंडनथराई तमिलनाडु में है। जिम कॉर्बेट विश्व में सर्वाधिक बाघ घनत्व वाला राष्ट्रीय पार्क है। 1973 में टाइगर रिजर्व की कुल संख्या 9 थी। 2023 में बढ़कर 54 हो गई। राष्ट्रीय विस्तार सेवा कार्यक्रम 1953 में शुरू किया गया। राष्ट्रीय विस्तार सेवा कार्यक्रम 1953 में तैयार किया गया था। इसका उद्घाटन 2 अक्टूबर 1953 को हुआ। 2 अक्टूबर 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम किया गया। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300 मुकदमों तथा कार्यवाही से संबंधित है। भारतीय संविधान के 300 का के अंतर्गत विधि के प्राधिकार के बिना व्यक्तियों को संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता। भारतीय संविधान के 304 में राज्यों के बीच व्यापार वाणिज्य समागम का निर्बंधन प्रावधान है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 301 व्यापार वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता से संबंधित है। अनुच्छेद 302 में व्यापार वाणिज्य समागम पर निर्बंधन आरोपित करने की संसद की शक्ति का प्रावधान है। भारत में वर्ष 2017 में रेल बजट को आम बजट में मिला दिया गया। भारत सरकार ने 21 सितंबर 2016 को आम बजट के साथ रेल बजट के विलय को मंजूरी दी। 1 फरवरी 2017 को स्वतंत्र भारत का पहला संयुक्त बजट संसद में पेश किया गया। नीति आयोग के सदस्य विवेक देवराय की अध्यक्षता वाली समिति की सिफारिश पर साधारण बजट के साथ रेल बजट को विलय करने की सिफारिश किया था। आम बजट से रेल बजट को 1924-25 में अलग किया गया।
एक वर्ष समिति के रिपोर्ट के आधार पर रेल बजट को साधारण बजट से अलग किया गया था। वर्तमान में बजट 1 फरवरी को पेश किया जाता है। 18 फरवरी 1860 को जेम्स विल्सन ने भारत में सर्वप्रथम बजट पेश किया। वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द बजट को संदर्भित करता है और अनुच्छेद 112 से संबंधित प्रावधान संबंधित हैं। WTO की स्थापना गेट के प्रतिस्थापित करके की गई। गेट यानी जनरल एग्रीमेंट ऑफ टैरिफ एंड ट्रेड के सदस्य 8 व्यापार वार्ताएं हुई, जिसके 8वें दौर में WTO अस्तित्व में आया। WTO के अंतर्गत 3 प्रकार की सब्सिडी दी जाती है: ग्रीन, एम्बर और ब्लू बॉक्स सब्सिडी। WTO द्वारा वर्ल्ड ट्रेड स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट विश्व व्यापार संघ की रिपोर्ट जारी करता है। संशोधित मूल्य वर्धित मोड वैट उत्पादन कर संबंधित है। 1976 में एल.के. झा समिति का गठन किया गया था, जिसने भारत में वैट लागू करने की सिफारिश की, परंतु राज्यों के बीच सहमति न बन पाने के कारण वैट लागू नहीं हो पाया। 1 मार्च 1986 से केंद्र ने उत्पाद शुल्क के संदर्भ में उत्पादक और वैट मैनवेट को मोड वैट रूप में लागू किया गया। GST 1 जुलाई 2017 से लागू किया गया। GST काउंसिल गठन 279A के अंतर्गत किया गया। GST काउंसिल का अध्यक्ष भारत का वित्त मंत्री होते हैं। नाफेड एक सरकारी संगठन है। इसका पूरा नाम है नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। नाफेड की स्थापना 2 अक्टूबर 1958 में हुई। यह संसद के मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी अधिनियम के तहत पंजीकृत एक संस्था है। नील विद्रोह के बारे में कहा था कि रैयत नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे और उनसे एक अमान्य मूल्य पर जबरदस्ती करवाई जा रही थी। दीन बंधु मित्र ने नील दर्पण नाटक 1859 में लिखी। नील आयोग का संबंध बंगाल से था। बंगाल के किसानों द्वारा 1859 में नील विद्रोह का आरंभ हुआ। इसका प्रमुख कारण अंग्रेज द्वारा अधिक लाभ की इच्छा से बलपूर्वक किसानों के नील की खेती के लिए बाह्य कारण था, जिसका किसानों ने विरोध किया। यह अहिंसक आंदोलन था। यह विद्रोह नदिया जिले में अधिक सक्रिय था। 1875 ईस्वी में दक्कन के दंगों का तात्कालिक कारण अकाल की छाया था। दक्कन क्षेत्र में 1875 के बीच भारी अकाल आया। दक्कन विद्रोह का कारणों में ऊंची ब्याज दर, किसानों का शोषण, अधिक भू राजस्व दर, अकाल का आना आदि था। रजनी पामदत्त ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में कहा कि वे साम्राज्यवाद से लड़ते भी थे और सहयोग भी करते हैं। रजनी पामदत्त भारत के प्रसिद्ध इतिहासकार, जिन्होंने किसान मजदूर स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान पर विस्तृत अपना विचार दिए। कांग्रेस प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों को समर्थन किया और द्वितीय विश्व युद्ध में अंग्रेजों का विरोध किया। द टाइम ऑफ इंडिया राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था। पायोनियर समाचार पत्र भी ब्रिटिश सरकार की नीतियों का समर्थन करता था। भारत में समाचार पत्रों का जनक जेम्स अगस्टस हिकी को माना जाता है। समाचार पत्रों ने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण योगदान दिया। द हिंदू, बंगाली और द मराठा प्रमुख राष्ट्रवादी समाचार पत्र थे। प्रार्थना सभा, यंग इंडिया, लोकहितवादी, सत्यशोधक समाज, रहनुमाई मुजाहिदीन सभा से क्रमशः आत्माराम पांडुरंग, मोहनदास करमचंद गांधी, गोपाल हरि देशमुख, ज्योतिबा फूले, नौरोजी पुरदोनजी से है। 1917 में पहली रूसी क्रांति को फरवरी क्रांति के नाम से जाना जाता है। 1917 में बोल्शेविक की क्रांति हुई। इस क्रांति का नेता लेनिन था। रूसी नेता के द्वारा जार का शासन समाप्त हुआ। रूसी क्रांति के द्वारा प्रथम बार विश्व में मजदूर की सरकार के गठन किया गया। कार्ल मार्क्स को समाजवाद को वैज्ञानिक आधार दिया। फ्रेंच इंडो चाइना की स्थापना 1887 ईस्वी में की गई।
ऑस्ट्रिया, जर्मनी, इटली के बीच 1882 में त्रिगुट संधि हुआ। जिनेवा समझौता 1954 में हुआ। जिनेवा समझौता का संबंध वियतनाम के विभाजन से है। वियतनाम को 2 भागों में बांट दिया गया। जिनेवा समझौता के बाद कंबोडिया को स्वतंत्रता मिली। अमेरिकी महाद्वीप की खोज कोलंबस ने किया। 1492 ईस्वी में क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका की खोज की। कोलंबस वेनिस, इटली का निवासी था। बार्थोलोमियो डियाज ने केप ऑफ गुड होप की ओर से समुद्र मार्ग की खोज की। तस्मान कुक ने न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया की खोज की। वास्को डी गामा ने भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज की। बोस्टन की चाय पार्टी 1773 ईस्वी में घटी। बोस्टन की चाय पार्टी नायक सैमुअल एडम्स थे। 1783 ईस्वी में पेरिस की संधि द्वारा अमेरिका को स्वतंत्रता प्राप्त हुई और 4 जुलाई को अमेरिका स्वतंत्रता दिवस मनाता है। भारत की समुद्री मार्ग की खोज वास्को डी गामा ने की। वास्को डी गामा 17 मई 1458 को जैमूरिन के दरबार में कालीकट आया। भारत की समुद्री खोज का श्रेय वास्को डी गामा को जाता है। मैगलन प्रथम व्यक्ति था जो नौका से संपूर्ण पृथ्वी में अपनी नौचालन के कारण प्रसिद्ध था। तो दोस्तों इस तरह से आज ये सेट हो गया कंप्लीट, 7वां सेट भी हो गया है। दोस्तों पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।